नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सभी से कि एक ऐसी सीरीज लेके आई जाएगी जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी से, ठीक है। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नियर बाई 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट ये 20 क्वेश्चंस के साथ हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो नियर बाई 80 टू 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप पेन और कॉपी को लेकर अपने साथ बैठिए, जिससे कि जो भी पॉइंट मैं बताऊं बाई वर्बली या राइट करके रिटर्न करके तो आप उसको सीख सकें, ठीक है। क्योंकि ये जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड वो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड। सबको पता है कि व्हीट प्रोटीन क्या होता है। व्हीट प्रोटीन, बी इसका ऑप्शन है ग्लूटीन, ठीक है। ग्लूटीन होता क्या है कि एक प्रकार से ये जो व्हीट है उसके अंदर पाया जाता है और मेनली बेकिंग जो प्रॉपर्टी होती है और एक प्रकार स्पॉन्जी प्रोटीन होता है ये। लस्टर लाता है व्हीट के अंदर रोटी चपाती मेकिंग के टाइम पे, बेकिंग के टाइम पे, ठीक है। और दूसरा ए ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है जेन प्रोटीन, जो कि पाया जाता है मेज के अंदर, ठीक है। ग्लूटीन से एक क्वेश्चन और आता है कि ग्लूटीन के अंदर कौन कितना परसेंट ग्लूटीन होता है, ठीक है। ये आप याद करके रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 to 11%, 8 to 11%, ठीक है। दूसरी चीज़ ग्लूटीन से ये पूछी गई है कि इसके अंदर कौन से अमीनो एसिड होते हैं, कौन से अमीनो एसिड से ये रिच होता है, ठीक है। तो याद करके रखना नियासिन एंड थायामीन, नियासिन एंड थायामीन। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि नोटबुक लेकर बैठना, जैसे कि इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चले। पहला ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है जेन, जेन प्रोटीन, जो कि मेनली मेज के अंदर पाया जाता है और मेज के अंदर मोनोसियस कंडीशन होता है, नॉन टेलर्स कंडीशन होती है और ये डेफिशिएंट होता है ट्रिप्टोफेन और लाइसिन के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेज इज डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन। फिर उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है सी दूरिन, मेनली इट इज फाउंड इन द सोरगम, सोरगम के अंदर पाया जाता है। और सोरगम से एक क्वेश्चन आता है जो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इसको कैमल क्रॉप कहते हैं। और मेनली कैमल क्रॉप इसको इसलिए कहा जाता है कि इट कैन टॉलरेट ड्राउट कंडीशन, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स रूट सिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है जो सोरगम से, इसको याद करके रखना है कि जब तक मोर देन 50% फ्लावरिंग नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक इसका यूज नहीं लेते एज ए पाउडर। क्यों यूज नहीं लेते कि जब ये नी स्टेज के ऊपर होता है ना, नी स्टेज के ऊपर होता है तो इट विल रिलीज HCN या प्रूसिक एसिड, या ये आपके पास जो धुरिन दे रखा है ये एंड, और ये डेंजरस होता है, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन भी कंसंट्रेशन के ऊपर पूछा गया है, 0.5 ग्राम्स HCN प्रोसिक एसिड एंड धुरिन दैट इज रिलीज फ्रॉम द सोरगम। एंड इसलिए जब तक 50% से अबो नहीं हो जाए, ठीक है, फ्लावरिंग के बाद कंडीशन, तभी सोरगम को पाउडर के रूप में यूज करना है। ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। फिर एक क्वेश्चन है, ये जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है रिसिन, मेनली ये भी एक प्रकार का एल्कोनोइड है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको कितने क्वेश्चन मिल गए। सेकंड क्वेश्चन है बोटनिकल नेम ऑफ द 6 रो बार्ले, 6 रो बार्ले तो हो गया होर्डियम वल्गरे, ठीक है। और 2 रो हो गया ये वाला डिस्टिचोन, ठीक है। और जो इरेगुलर है ओडियम इरेगुलर, इसके अंदर बोथ 2 रो और 6 रो जो बारले होता है वो पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑल थ्री फर्टाइल जो स्पाइकलेट्स होते हैं, ऑल थ्री जो फर्टाइल जो स्पाइकलेट्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, डेट इज फाउंड इन द होर्डियम वल्गरे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेनली एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंडिया के अंदर मेजरली कौन सी बारले की जो लाइक जो स्पेसीज है वो ग्रो होती है, वो होर्डियम वल्गरे होते हैं। ये क्वेश्चन याद करके रखना, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यही पूरा ही होगा कि 6 रो कौन सा होगा, होर्डियम वल्गरे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2 रो कौन से, होर्डियम डिस्टोन, ठीक है। इसके अंदर जो सेंट्रल स्पाइकलेट्स होती है ना, सेंट्रल जो स्पाइकलेट है वही फर्टाइल होती है, उसके अलावा जो 2 जो और स्पाइकलेट्स हैं वो
फर्टाइल नहीं होती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है अभी रिसेंटली जीआरएफ एग्जाम के अंदर, जो स्पाइकलेट्स है वो इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर होती है, मेनली वीट के अंदर होती है, ये भी याद करके रख सकते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, स्पाइकलेट किसके अंदर होती है, इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे शुगर केन के अंदर बात करें तो एरोइंग हो गए, पेनिकल हो गया मैंगो के अंदर, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसे एवरेज सीड रेट ऑफ शुगर केन इन राजस्थान, तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है। और इसकी बात करें जो सेट्स होते हैं ना, हो गया, या सीड पीसीज भी बोलते हैं इनको, सीड पीसीज भी बोलते हैं। जो जो शुगर केन होते हैं ना, मेनली जो सेट होते हैं यही उसके लाइक प्रोपगेशन या सीड के रूप में काम आती है। कौन सा काम आता है, जो क्वेश्चन जो आपको मेरी बात जो वर्बली है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। वो जो 1/3 पोर्शन होता है, 1/3 पोर्शन जो शुगर केन का होता है, जो अबो 1/3 पोर्शन होता है, वो होता तो इमेच्योर है, इट्स इमेच्योर पार्ट, बट उसके पास ग्लूकोज होता है, एंड दैट ग्लूकोज इज गुड फॉर द जर्मिनेशन, इसलिए उस 1/3 पार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, और कितनी स्टेज के ऊपर, जब 3 बर्डेड स्टेज हो ना, 3 बर्डेड स्टेज शुगर केन की, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। और कितनी सेट की ज़रूरत होगी उस समय, देर आर 35K, 35,000 से लेके 40K तक जो सेट्स की ज़रूरत होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। और एक क्वेश्चन और पूछा गया जीआरएफ के अंदर ही पूछा गया था कि सेट्स होते हैं ना, या जो सीड्स पीस हो गए, इनको हम डायरेक्टली ग्रो नहीं कर सकते, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो ट्रीटमेंट किसके साथ किया जाता है, 0.5% एग लोल के साथ, एग लोल के साथ या एरेटर के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। अपने को देखो 3 क्वेश्चन पे पहुंचे, लेकिन हमने 15 से 15, 16 या 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इन इंडिया टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स वाज स्टार्टेड इन 1986 के अंदर हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि WHO और फार्मर्स जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ पर है, ये रोम के अंदर है। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम के अंदर है। ठीक है, ये याद करके रखना। और उसने मिनिमम इंटेक पल्सेज की डेली डाइट के अंदर कितनी बताई थी, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है, ये फार्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप भी याद करके रखना, रोम के अंदर है। फिर उसके बाद जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि शुगर केन, रिकवरी ऑफ द शुगर इन द शुगर केन इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुगर केन के बारे में जो 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले तो शुगर केन का जो साइंटिफिक नेम के ऊपर ही पूछा गया है, तो सैकरम ऑफिशियरम होता है। ठीक है, सैकरम ऑफिशियरम को क्या कहते हैं, नोबल केन कहते हैं। और एक होता है सैकरम बारबरी, जो को इंडियन केन कहलाती है। ठीक है, और जो शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है शुगर केन ऑफिशियनम के अंदर, लेकिन जो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है वो ये किसके अंदर, बारबरी के अंदर। ठीक है, और एक और होती है शुगर केन की चाइनीज, चाइना की वाली स्पीसीज। ठीक है, और 2 इसकी वाइल्ड स्पीसीज होती है, स्पॉन्टेनियम, सैकरम स्पॉन्टेनियम आती है। ठीक है, तो कितनी स्पीसीज होती है, 3 होती है, जो कि हम डोमेस्टिकेटेड कर सकते हैं, जिनका कल्टिवेटेड स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो इससे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 to 15% रिकवरी होती है शुगर की। तो ये क्वेश्चन याद करके रखना, ये आया हुआ है, रिकवरी ऑफ द शुगर इन द शुगर केन इज 10 to 15%। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया है शुगर केन के बारे में, शुगर केन का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एरो। ये क्वेश्चन याद करें, क्या कहलाता है, एरो कहलाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है शुगर केन से, शुगर केन एक प्रकार से पेरिनियल प्लांट है, कैसा है, पेरिनियल प्लांट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसको भी याद करके रखना है कि शुगर केन एक प्रकार से C4 प्लांट है। ठीक है, C4 प्लांट है, ये इंटरमीडिएट शॉर्टे प्लांट है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद करके रखना। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो आप और भी राइट डाउन कर सकते हैं, जो शुगर केन है ना वो ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन देखो शुगर केन से ही आपको याद हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। देखिए, द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर लिनसीड क्रॉप, तो इसका जो ऑप्शन है ना वो तो 3,33,000 ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद करके 3,33,000 प्लांट पॉपुलेशन है। और प्लांट पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था बीटी कॉटन की से। ठीक है, तो बीटी कॉटन का क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन के लिए आप ऑप्शन लगा देना 10 के,
10 की प्लांट पॉपुलेशन, मतलब 10,000 प्लांट पॉपुलेशन। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है मेज के अंदर, मेज की प्लांट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है। तो मेज के लिए आप लगा सकते हो 65,000 से 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, ठीक है। बिट्टी कॉटन के लिए 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, मेज के लिए 65,000 से 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। और जो क्वेश्चन जो लिनसेट का पूछा गया है वो 3,33,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। फिर इसके पास सैफफ्लावर ऑयल इज नोन टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर कंटेंट ऑफ, ठीक है। ये जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए सैफफ्लावर ऑयल का यूज किया जाता है। ये सैफफ्लावर ऑयल क्यों यूज किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ये जो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड नहीं, फैटी एसिड लिनोनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सैफफ्लावर का जो साइंटिफिक नेम क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो आप याद करके रखना, कैरेथेमस, कैरेथेमस टिंक्टोरियस, टिंक्टोरियस। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जो सैफफ्लावर का जो ओरिजिन का है वो आप याद कर रखना, इंडिया, अफगानिस्तान या इथोपिया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसकी फैमिली के ऊपर पूछा गया था, तो इसकी फैमिली है कंपोजिटे। इसके इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर भी पूछा गया है, वो है कैपेटुलम, ठीक है। और ये मोस्ट ड्रोट टॉलरेंट जो फील्ड क्रॉप्स के अंदर मोस्ट ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप यही है। फिर इसके बाद अगली बार चलते हैं ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड प्रेजेंट इन द ओपियम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मॉर्फिन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है साल्ट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ बार्ले, बार्ले मेनली यूज फॉर द माल्ट, माल्ट बनाने के लिए यूज होता है। और इसकी ऑप्शन होगा Bl2। और इसका जो जो राजकिरण है ना, ये मोलिया नेमाटोड है, मोलिया नेमाटोड, उससे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। तो रिसेंटली राजस्थान प्री पीजी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि मोलिया डिजीज किससे होता है, तो वो हेट्रोडर्मा एविना, हेट्रोडर्मा एविना करके एक लाइक कोजल ऑर्गेनिज्म आता है दैट विल कोज द मोलिया डिजीज, ओके। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप याद करके लग, जो इसकी जो ये वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक वेराइटी आती है डोलमा, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हस्कलेस वेराइटी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इक्री सेट के बारे में। इक्री सेट के सबसे पहले तो इसकी आपको इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पर लोकेटेड है, ये आप सभी को पता होगा कि हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। फिर इसकी ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है 1972 के अंदर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसके ऊपर रिसर्च करता है, तो ये भी याद करके रखना, ग्राउंडनट, ग्राम, सोरगम, बाजरा और अरहर के ऊपर, ग्राउंडनट, ग्राम, सोरगम और बाजरा और अरहर के ऊपर। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर खाड़ी इज ए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। और मैं इस रिसेंटली जब REO का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे की ओर चलते हैं, तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि आइसो हाइट इज ए लाइन ऑफ कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट्स इक्वल वैल्यू, मतलब ये इक्वल वैल्यू किसको दर्शाता है, ये इसका ऑप्शन हो गया सी, रेनफॉल के लिए, ठीक है। टेम्परेचर के लिए पूछा जाए तो टेम्परेचर के लिए हम जो आइसोथर्म बोलेंगे, ठीक है। प्रेशर के लिए बोले आइसोबार बोलेंगे। देखिए रेनफॉल की अमाउंट के बारे में तो हमने बात कर ली, आइसो हाइट बता दिया, लेकिन डेप्थ ऑफ रेनफॉल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लिए जो टर्म है ना, डेप्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया है डेप्थ ऑफ रेनफॉल, इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है आइसो प्लूवियल, आइसो प्लूवियल, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी से रिलेटेड, जैसे आइसोक्लिन, आइसोक्लाइंस, आइसोक्लाइन क्या होता है, कर्व कनेक्टिंग लाइंस, जो लाइंस होती है ना, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए जो कर्व के ऊपर जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं उनको आइसोक्लेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो पीरियड ऑफ शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग कितने के लिए होता है, और ये 3 प्रकार से, शॉर्ट, मीडियम एंड फॉर लॉन्ग। तो शॉर्ट के लिए 1 to 2 days के लिए होती है, और पर डे ट्वाइस इसकी रीडिंग ली जाती है,
ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लॉन्ग टर्म जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो कितने के दिन के लिए होती है, मोर देन 10 डेज, ठीक है। ईयरली 3 टाइम्स ली जाती है, थ्राइस इन ईयर। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन ये था कि ये किसके लिए यूज होती है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को जानने के लिए, किसके लिए, क्रॉपिंग पैटर्न को जानने के लिए, ठीक है। और मीडियम जो होती है वो 3 to 10 डेज के लिए होती है। और एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो है कि सेंट्रल नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो सेंटर है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि सिचुएटेड न्यू दिल्ली के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, विंड वेलोसिटी के लिए एनीनोमीटर है, तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि विंड एनीनोमीटर है। फिर इसके बाद जो पायरोनोमीटर है, जो ये जो पायरोनोमीटर है, ये टोटल इनकमिंग टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बताता है। और एक ही टर्म और क्वेश्चन पूछा जाए तो पायरो हेलियोमीटर, ठीक है, ये डायरेक्ट सोलर रेडियो, डायरेक्ट शब्द आ जाए ना तो पायरो हेलियोमीटर, और टोटल आ जाए तो पायरोनोमीटर। और जो विंड वेन है ये डायरेक्शन को बताती है। ऐसे ही जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि ऊपर वाले हाइट के बारे में दे रखा था, तो हाइट किससे हो गया, एल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है। विंड फोर्स, फोर्सिंग सी के अंदर वो ब्यूफीट स्केल होता है, ठीक है, उससे पता चलता है ब्यूफीट स्केल के द्वारा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और जो पूछा गया था कि मतलब टेंशियोमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोमीटर के ऊपर भी पूछा गया है। टेंशियोमीटर वाटर की जो मॉइस्चर है उसको लिए है, फोटोमीटर जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए है, ठीक है। विंड वेन जो कि विंड डायरेक्शन के लिए है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद मानसून विच कवर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इस कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये मेजर मानसून होता है जो कि 1 जून से स्टार्ट होता है, 1 जून से इंडिया के अंदर एंटर करता है और 15 अक्टूबर के आसपास ही विड्रॉ कर जाता है राजस्थान, मतलब कंट्री से। और मिनिमम जो इसकी स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। और इस पीरियड को कहते हैं ग्रांड पीरियड, ये भी पूछा गया है। इसकी 2 ब्रांचेज होती है, अरेबियन ब्रांच होगी और दूसरी बे ऑफ बंगाल हो गई, ठीक है। 80% जो मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून, अरेबियन मानसून होता है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ बारिश, कितनी बारिश होती है, मोर देन 75% जो टोटल रेनफॉल होता है ना, वो बिकॉज ऑफ ओनली साउथ वेस्ट मानसून। और लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के अंदर ओनली 20 से 40% ही साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव हो पाता है, बाकी का वो ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इससे रिसीव होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 35 से 50% ही रिसीव हो पाता है, बाकी का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा। तो इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि रेटिंग मानसून भी कहता है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर मेनली लाइक अपना जो अफेक्ट है वो शो करता है और 15% रेनफॉल कवर करता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो हवाएं चलती है लो प्रेशर होने की वजह से, और मेनली कहाँ से, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से हिमालयन साइड को आती है। और सर्दियों के अंदर जो माउट आती है मेनली बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर ली, एक टर्म आता है अल नीनो। इसके अंदर क्या होता है कि जो ओशियन का टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है, इससे क्या होगा कि वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा एंड बारिश जो लैंड के ऊपर होगी नहीं। इससे क्या होगा कि ड्राई वेदर कंडीशन या ड्राउट कंडीशन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है चीफ प्रोटीन ऑफ मेज। तो आप सभी को पता है कि वो जैन है मेज का। तो मेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। मेज एक प्रकार से मोनोसियस प्लांट है। इसके अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो प्रोटेंडरी कंडीशन की वजह से होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मोनोसियस भी पूछा गया है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो सेंट्रल अमेरिका के अंदर है। दूसरा इसके क्रोमोसोम नंबर के बारे में पूछा गया है कि क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 20 होते हैं। तीसरा जो मेज है ना, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं। और क्वीन ऑफ सीरियल्स कहने की वजह क्यों है कि हाईएस्ट इल्ड पोटेंशियल होता है। और इसका जो जिया मेज और जो फ्लिंट कोन है ना, फ्लिंट कोन वो मेनली इंडिया के अंदर ग्रो होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
तो इससे देखो, फिर अगला क्वेश्चन है जो बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन, बीटा कैरोटीन किसके अंदर पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। लेकिन अपने को एक क्वेश्चन इसके साथ और याद करना है कि जो विटामिन ए होता है उसका प्रिकर्सर होता है बीटा कैरोटीन। केमिकल इज यूज फॉर इम्पार्टिंग ड्रॉट हार्डनेस, वो होता है CaCl2। और CaCl2 से रिसेंटली GRF के अंदर क्वेश्चन आया था कि CaCl2 किस से रिलेटेड है, वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। प्री इमरजेंट सर्बिसाइड यूज फॉर द वीड कंट्रोल इन द मेज, इसके लिए कौन सा होगा, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है राजस्थान प्री PG के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा एट्राजिन, एट्राजिन है ना। और एट्राजिन के साथ जैसे जो मेज होता है ये तो हो गया चिकपी, नहीं नहीं किसके अंदर मेज की बात करें तो एट्राजिन हो गया। ये जो फ्लोरोक्लोरिन है ये सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फिर इसके बाद जो एक होता है जिसे याद कर, जिसे क्वेश्चन पूछा गया है सीमाजिन से पूछा गया है, सीमाजिन से क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा। ठीक है, मेज। फिर इसके बाद जो यहाँ पर दे रखा 2,4-D डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, ये ब्रॉड लिव्ड जो वीड्स होता है ना उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, और चिकपी के अंदर जो अमीनो एसिड होता है ना, वो नहीं, जो क्या कहते हैं ये अरबीसाइड होता है, वो बेसलिन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून सीरियल शुड बी रिप्लेस बाई पल्सेज के द्वारा, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। कंप्लीट पैरासिटिक विड, जो कंप्लीट पैरासिटिक जो वीड है वो कौन सा है, वो ओरोबैंकी है। ओरोबैंकी को हम और किस नाम से जानते हैं, ओरोबैंकी को हम ब्रूमरेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक है CLOS, मतलब कंप्लीटली स्टेम पैरासाइट, L लोरेंथस मतलब पार्शियल स्टेम पैरासाइट, O कंप्लीटली रूट पैरासाइट, और S स्ट्रिगा पार्शियली रूट पैरासाइट। ये याद करके रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को खुद आपको पता होगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा, एग्जाम में देखा होगा, तो वहाँ पर क्वेश्चंस को पता लग जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना को, जो कि रिसेंटली GRF के अंदर पूछा गया था लास्ट 2021 के अंदर या 2020 के अंदर, इसको मैक्सिकन पॉपी कहते हैं या सत्यानाशी कहते हैं। ठीक है, ये मस्टर्ड के अंदर पाई जाती है। इसका जो कहाँ से ये आई थी, ये मैक्सिको से भारत के अंदर आई थी। ठीक है, जो फ्लेरिस माइनर है जिसे गेहूं का मामा कहता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका टेस्ट वेट कितना होता है, इसका 2 ग्राम होता है। और मेनली इसको आपको ये याद कर रखना होगा, ये ओब्लिगेट वेड होता है। ओब्लिगेट वेड होने का मतलब ये है कि ये कल्टिवेटेड लैंड्स के अंदर पाया जाएगा, जहाँ कल्टिवेटेड लैंड है, जहाँ डिस्टर्ब्ड लैंड है, वहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइको अर्बेसाइड आर द फॉर्मुलेशन, ये फंजाई का है। और मेनली जो डिवाइन है ना वो फर्स्ट माइको अर्बिसाइड है। कौन सी फंजीसाइड है इसके अंदर, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको याद करके रखना, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। फिर इसके बाद कोलेगो जो 1982 के अंदर दूसरा आया था, इसके अंदर होता है क्लेक्टोट्राइकम ग्लियोस्पोरेडस, क्लेक्टोट्राइकम ग्लियोस्पोरेडस। फिर सीड पोटेंशियल ऑफ चिनापोडियम, इसको सबसे पहले तो क्या कहते हैं, इसको जो कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है वो कहेंगे लैम्बेस्टर, लैम्बेस्क्वेटर, लैम्बेस्क्वेटर। ठीक है, और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 72,000, 72,000 सीड्स पर प्लांट। लेकिन ये जो 1 सेकंड ऑप्शन है ना, 1,96,000 सीड प्लांट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये अमरेंथस स्पेसीज के अंदर होता है, और फ्लेरिस माइनर के अंदर 4,000 सीड्स पर प्लांट होते हैं। फिर आता है सैकरम स्पॉन्टेनियम, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पेरेनियल वेड होता है और ये वाइल्ड स्पीसीज होती है। ठीक है, इसके अंदर से डिजीज रेजिस्टेंट जो जीन्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इन 25 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आपको नियर बाई 100 क्वेश्चंस बता दिए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।